एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 4A में है। अब प्रश्न बनता है कि भाग 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो फिर 4A में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए आर्टिकल 36 to 51। तो इसी 51 में A को जोड़ा गया है, यानी कि 51 में A को जोड़ा गया है और जो ये A है यही आपका मौलिक कर्तव्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जामों में सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है वह मौलिक कर्तव्य है। यानी जो मौलिक कर्तव्य है वो है कहां पर? तो कहते हैं कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यानी क्या प्रश्न बन सकता है कि क्या भारतीय संविधान में मूल में मौलिक कर्तव्य थे? तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं कि इनमें से कौन मूल में नहीं था। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूलाधिकार, नागरिकता या फिर संसद के उपबंध या किसी भी संदर्भ में कोई 4 आपके ऑप्शंस हो सकते हैं और उनमें से एक ऑप्शन होगा मौलिक कर्तव्य। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है हमारे मूल संविधान में उपलब्ध नहीं था। अब 51A में इसको जोड़ा गया है। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कौन सा संविधान संशोधन है? 42 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, यानी 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इनको जोड़ा गया। यानी कि इनको कब जोड़ा गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42 नंबर का संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब ये प्रश्न आता है ये लिए कहां से गए हैं? तो ये लिए गए सोवियत संघ से। अब देखिएगा ये कितने प्रश्न हो गए कि मौलिक कर्तव्य जो थे इनकी व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, इनको 4A में जोड़ा गया है या फिर 51 के A में जोड़ा गया है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। जोड़े कब गए हैं? 1976 में। जब ये जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी। संविधान में जब ये जोड़े गए तो प्रश्न बनता है कि 1976 में जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई वो कितने तत्वों की व्यवस्था की गई? वो थे 10। ये नागरिकों के लिए है, देश के नागरिकों के कर्तव्य हैं। बेसिकली ये जो मौलिक कर्तव्य किसके हैं? ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य के कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ये नागरिकों के कर्तव्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की इस भूमि के अंतर्गत जितने लोग रह रहे हैं उन सब के भी अपने अपने कर्तव्य हैं। तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 10। और अब कितनी है? 11। यानी कि अब जो 11वां जोड़ा गया है वो कौन सा है? तो कहते हैं ना कि 11 नंबर का जो संविधान का 86वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन? 86 नंबर का जो संविधान का संशोधन है उसके द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया है। कौन सा? 11 नंबर का। तो 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया तो अब हो गए हैं कुल कितने? 11। अब ये है क्या 11वां? 11वां कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। यानी कि माता पिता का
कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का जब तक कि वो 14 वर्ष तक के नहीं हो जाते उनको ये शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये 11 तक है। तो अब मसला हमने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अभी हम आपको एक एक करके क्रमशानुसार सारे मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराएंगे। लेकिन पहले एक बार फिर से हम लोग देखते चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन आता है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ से। हमारे संविधान में कहाँ पर व्यवस्था की गई है, किस भाग में की गई है? अगर भाग आता है तो 4A में दिया क्या गया हुआ है? 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसी में ए को इंक्लूड किया गया है। चाहे हम कहते हैं 51 के ए में या कहते हैं भाग 4 के ए में। अब ये है क्या, इसका हम विस्तार से आपको बताते हैं। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है जिनकी संख्या 11 है उसका हम विस्तार से आपको बताते हैं। यानी कि जो 11 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है इनका पालन करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 को डिफाइन करते हैं। और क्या कहता है नंबर 1? कि संविधान का पालन करें। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश के संविधान का पालन करे। उनके आदर्शों, उनके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इन सब का आदर करें। यानी देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब इसका भाग 2, यानी अगर प्रश्न आएगा कि 51 का ए का फर्स्ट क्या कहता है, तो क्या कहता है 51 का फर्स्ट का ए? 51 का ए का फर्स्ट क्या कहता है? कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। अगर हम कहेंगे 51 का ए का सेकंड क्या कहता है? ऐसे एग्जाम में आता है, एक एक क्रमशानुसार आता है। इसका मतलब जैसे हमारे संविधान में कह दिया गया कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये मतलब नहीं है कि किसका हम कहीं बता दें, सबका एक निश्चित क्रम है। तो जो पहला वाला है वो है क्या? कि संविधान का पालन करें, उसके संस्थाओं, उसके आदर्शों को माने, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। जब हम दूसरे की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों ने अपना भाग दिया है, अपना योगदान दिया है, हम उनका सम्मान करें, उनके आदर्शों का पालन करें, उनको हृदय में सजोएं और उनके आदर्शों के अनुसार चलें। यानी राष्ट्रध्वज में राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले महानुभावों को हम अपनी आत्मा में सजोएं और उनके आदर्शों का पालन करें। यह है 51 का ए का सेकंड। जब हम 51 के ए की थर्ड की बात करेंगे तो क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें, यानी कि उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्वेश्चन आएगा 51 का ए का थर्ड क्या कहता है? कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में की गई है, ऐसा एग्जाम में आएगा। इसका 51 का ए का फोर्थ क्या कहता है? ए का फोर्थ कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 51 का ए का फोर्थ? कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी बुलाए जाने पर हम देश के यानी राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हो। 51 ए का 5 क्या कहता है? यानी इंपॉर्टेंट है। 51 ए का जो 5 नंबर है वो क्या कहता है?
हमने 4 आपको डिफाइन किए हैं, 4 नंबर तक डिफाइन किए। 5 नंबर है, क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सब आपस में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। 6ठा नंबर क्या कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यानी हमारी जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझें, यानी उसकी हम प्रशंसा करें, उसके हम आदर्शों को समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी उसको संभालें। अगला क्या कहता है 8 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है की भी रक्षा करें। यानी जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, चाहे वो वन हो, चाहे वो झील हो, या फिर जो भी जिससे कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है उसकी हम रक्षा करें। इसी का 8 नंबर क्या कहता है, 8th पॉइंट क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी जो साइंटिफिक जो एटीट्यूड डेवलप करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करें और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी देश को वैज्ञानिक जो हर क्षेत्र में वैज्ञानिकता का बढ़ावा दे, दृष्टिकोण अपनाए, मानववाद को बढ़ावा दे, ज्ञानार्जन को बढ़ावा दे तथा सुधार की भावना का विकास करें। वो कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, यानी कि इसका मतलब है कि डेवलप की ओर आगे बढ़े। क्लियर हुआ? अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उससे हिंसा से दूर रहें। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सार्वजनिक संपत्ति से मतलब होता है सरकारी संपत्ति। अक्सर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अक्सर लोग आगजनी करते हैं, सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, रेलवे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। अगर कोई हमारी जरा सी चीज को नुकसान पहुंचाता है तो हमें कितना दुख होता है और हम सरकार की लाखों लाख रुपए की जो चीजों को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी नहीं होती है। तो यह हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की जो भी चीजें हैं उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसका जो 10 नंबर है वो क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यानी चाहे वो व्यक्तिगत हम करें और चाहे सामूहिक करें, कैसा भी कार्य करें, हम लोग मिलकर या व्यक्तिगत तौर पर उत्कर्ष यानी आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये इसका क्या कहता है नंबर है, ये 10। और 11वां जो मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 से जो जोड़ा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, तो ये तो सरकार का कर्तव्य था जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, आर्टिकल 45 में था। उसी को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है और मौलिक कर्तव्यों के संशोधन से जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और सन 2002 में जोड़ा गया है। यानी ये था कहां पे, जो मैंने अभी भी बताया, ये आर्टिकल 45 में था और आर्टिकल 45 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिर्फ 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का प्रावधान है और इसमें नहीं है। इस मौलिक कर्तव्यों में क्या किया गया है कि 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को जो प्रावधान किया गया है वो मौलिक कर्तव्यों में कर दिया गया है। अर्थात फिर से समझ लें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसी को 86वें संविधान संशोधन 2002 से संशोधित किया गया।
और क्या कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, यानी माता पिता का कर्तव्य है। अभी तक किसका कर्तव्य था? राज्य का। अब किसका कर्तव्य है? माता पिता का। क्या कर्तव्य है माता पिता का? कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। कैसा लगा? अच्छा लगा हो इसको लाइक करें। हमने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताने की कोशिश